था कि जितना भी ईश्वरीय स्तुति वाला पुस्तक बाइबिल सारा को मैंने घर से बाहर फेंक दिया। इतना ताड़ना मुझे क्यों दे रहे हैं? और ना मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया। उसकी स्तुति करना मैंने बंद कर दिया, बाइबिल पढ़ना मैंने बंद कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सूरज प्रेमदानी भाई का कि आज उसकी वजह से मेरे आत्मिक बदलाव हुई है और ये वीडियो उसके तक पहुँच जाए, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद फिर से प्रभु के वचन पर मैं आ रहा हूँ और अब मैं इधर जो हूँ लगातार कंटिन्यू रहूँगा। कुछ साल कुछ महीना पहले मुझे शैतान ने इस प्रकार से घेर लिया था कि प्रभु के नाम जहाँ मैं सुनता था चिड़चिड़ी हो जाता था, या तो उसकी स्तुति जहाँ भी होती थी ना मुझे चिढ़ सा लग जाता था। मैंने चर्च जाना छोड़ दिया था और ऐसे बात नहीं है कि मैं पहले प्रभु को नहीं जानता था, मैं जानता था। आज से 1.5-2 साल पहले लगभग 20 से ही मान के चलिए 20, 21, 22, 23 मैं प्रभु के नाम पे सेवा करता था। लोगों के पास जाकर के प्रार्थनाएं करती थी और ईश्वर का ये आशीष और कृपा होती थी कि लोग चंगे भी हो जाते थे। और इस प्रकार का सिलसिला चलता रहा और बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि मुझे ऐसा लग जाता है ना कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, प्रभु के नाम पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ प्रभु इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं? मुझे इतना ताड़ना मुझे क्यों दे रहे हैं? और ना मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया। उसकी स्तुति करना मैंने बंद कर दिया, बाइबिल पढ़ना मैंने बंद कर दिया, लोगों के साथ घूमना फिरना, रात भर इधर उधर जाना घूमना फिरना मैंने शुरू कर दिया, चिड़चिड़ापन हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना, इतना तक कि मैं हमारे धर्म गुरुओं को तक मैंने नहीं छोड़ा। और मुझे उस समय जो है ना क्यों कैसे किस प्रकार से मुझे ये साहस मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। एक आदर सम्मानजनक पद, सम्मानजनक व्यक्तियों के साथ में इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जहां तक मैं अगर मानूं ना, ये सारा चीज शैतान की ओर से आता है और शैतान ही ये सब करवाता है। और शायद मैं उसी के वश में हो गया था, लेकिन अब जितना भी कोशिश कर ले शैतान अब नहीं कर सकता, अब मुझे भला फुसला नहीं सकता। और इस कदर से हो गया था ना कि मेरा रूम में, जिस जगह पे मैं रहता हूँ रेंट पर, जितना भी मेरे पास बाइबिल था या तो जितना भी हम लोग का संगीत पुस्तक से जितना भी थी सबको मैंने बाहर फेंक दिया। इतना नफरत हो गया था, शैतान कितना पावर हो गया था कि जितना भी ईश्वरीय स्तुति वाला पुस्तक बाइबिल सारा को मैंने घर से बाहर फेंक दिया। घर के अंदर मैंने रहने नहीं दिया कुछ दिनों तक, और उसको मैंने अंदर नहीं किया, किसी औरों ने अंदर किया। ये सारा जो है ना मेरा एक पेशा बन गया था। मैं ये सोचता नहीं था कि सामने वाला कौन है क्या है, जो मुंह में आता था मैं बोल देता था, बक देता था। बहुत लोग मुझे बोलते थे कि यार तुम जिसको भी जो मन में आए तुम बोल देता है, तुमको खराब नहीं लगता? तो मैं एक ही जवाब देता था कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या बोला। ये जो सब जो है ना उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं भाई सूरज प्रेमदानी का मीटिंग लिया और उन्होंने उस मीटिंग में उन लोगों को बुलाया जो लोग पहले प्रभु के नाम पर काम करते थे, पहले बाइबिल पढ़ते थे, लेकिन अभी इन सब से दूर हो चुके हैं, बाइबिल पढ़ना छोड़ दिए हैं, प्रभु के नाम पर प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं, प्रभु के नाम पर काम करना छोड़ दिए हैं। इन लोगों को उसने सामने बुलाया, उसमें से एक मैं भी गया, स्टेज पर मैं भी गया। सूरज प्रेमदानी भाई ने प्रार्थना की हम सभी के लिए। यकीनन मानिए जब तक प्रार्थनाएं की उसने तब तक मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके। मैं रोता रहा, अंतिम क्षण तक मैं रोता रहा। और मुझे उन सभी का चेहरा मुझे सामने आना शुरू हो गया जिसके साथ मैंने बहस किया था, जिसके साथ मैंने लड़ाई झगड़ा की थी, उन सभी का चेहरा मेरे सामने आना शुरू हो गया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरा से गलती हुई है, शायद मेरे बोली वचन से किसी को ठेस पहुंचा है। तो उस समय मैंने अनुभव किया कि हाँ, मैं गलत रास्ता पर जा रहा हूं। और जैसे जैसे प्रार्थना चली
वैसे वैसे मेरे शरीर का जो बोझ जो पड़ा था, जो भारीपन था ना, वो धीरे 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 करके हल्का होता चला गया। और यकीनन मानिए उस दिन के बाद से पहले तो मैं कुछ भी प्रार्थना के नाम पे मैं कुछ नहीं करता था, लेकिन अब प्रार्थना करना शुरू कर दिया हूँ। और आज इस चैनल को खोलने का मकसद मेरा यही है, इस चैनल के माध्यम से प्रभु का वचन को, बाइबल वचन को आपके तक पहुंचाऊं। इस प्रकार से मेरे साथ एक आत्मिक बदलाव हुई है, उस प्रकार से आपके साथ भी हो। बहुत सारे ऐसे चुनौतियां आती है, बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाएं होती है जहां पर हम लोग प्रभु को कोसना शुरू कर देते हैं, प्रभु से हम लोग दूर चले जाते हैं, प्रभु की आशीष महिमा को हम लोग भूल जाते हैं और हमें ये लगने लग जाता है कि प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं है, प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं करता है, ये नहीं सोचता है। हम ये सब बोलना शुरू कर देते हैं और प्रभु से बहुत ज्यादा दूर हम लोग चले जाते हैं, सांसारिक दुनिया में, सांसारिक सुखों में चले जाते हैं। हमें ये लगने लग जाता है कि प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति बेकार है और संसार की सुख अच्छी है, हमें ये लगने लग जाता है और वही दुनिया में हम भी जीने लग जाते हैं। लेकिन यकीनन मानिए, सांसारिक सुविधाएं ये हमारी जरूरतें हैं, लेकिन हमारी आत्मिक के लिए, हमारी आत्माओं के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, बाइबल का वचन बहुत जरूरत है। यही एक चीज है, यही एक मात्र है जो हमें अपने जीवन में शांति देता है। यही एक मात्र रास्ता है जो हमें अपने जीवन के लिए आगे बढ़ने का, ये साथ साथ एक अनंत जीवन को देता है। तो आज का ये जो चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से यह संदेश में देना चाहूँगा और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर दीजिएगा। अब इस चैनल में मैं डेली 10 वचन मैं लेकर के आऊँगा और पुराना नियम का 5 वचन और नया नियम का 5 वचन मैं लेकर के आऊँगा और साथ ही साथ प्रार्थना भी करूँगा। और अगर पवित्र आत्मा ने अगुवाई दिया तो मैं चंगाई प्रार्थना भी मैं इस चैनल के साथ में करूँगा। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल के साथ में बने रहिए, आप भरपूर प्यार दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। और बहुत लोग बोलते थे कि आपकी पत्नी नहीं आती है, हाँ अभी नहीं आएगी जब तक अपने आप को पूरी तरीके से तैयार नहीं करती है वीडियो के सामने, क्योंकि देखिए कि कैमरा के सामने हर लोगों का बस का बात नहीं होता है। मैं भी जब शुरुआत में आया था कैमरा के सामने तो मुझे भी डर लगता था, लाज लगता था, शर्म लगता था कि कैसे बोलूं, कैसे नहीं बोलूं। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने प्रैक्टिस किया, तब जाकर के आज मैं बोल पा रहा हूँ। अभी उसका शुरुआत है, अभी वो बोल नहीं पाती है, शर्म लगता है, लाज लगता है। कभी न कभी आएगी मेरे साथ में और वीडियो बनाएगी आप लोगों के बीच में और आप लोग देखिएगा और प्यार बना के रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में।